शर्मा परिवार अपने इकलौते बेटे राजेश के लिए एक अच्छी दुल्हन की तलाश में था। काफ़ी सालों ऑनलाइन ढूंढने के बाद उन्हें एक मशहूर मैचमेकिंग वेबसाइट पर प्रिया मल्होत्रा का प्रोफाइल देखा। प्रिया में उन्हें एक पारिवारिक संस्कार और एक अच्छी लड़की का चेहरा दिख रहा था, वैसे ही लड़की जो वो राजेश के लिए चाहते थे, शरीफ, शांत और एक संस्कारी परिवार से। प्रिया के परिवार ने शर्मा परिवार को उनके जंगल के पास वाले अलग से घर में बुलाया और एक अच्छा स्वागत का वादा किया। पूरा परिवार इस मुलाकात के लिए उत्सुक था। राजेश के साथ उसके माँ बाप रमेश और सुमन और उसके छोटे भाई बहन अरुण और कविता भी चल पड़े। सफ़र लंबा था और जैसे जैसे वो हाईवे से दूर होती एक पतली सड़क पर आगे बढ़े, पैर एक अजीब तरीके से उन्हें घूरने लगा, जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कई घंटों के सफ़र के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी जो जंगल के फर्श पर एक भयानक परछाई डाल रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी पर पुरानी और झन्नीली लग रही थी, जैसे एक पुराने ज़माने की याद। दीवारों पर बेले चल रहे थे और टूटे हुए खिड़कियों से अंदर का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो पास आए, सामने का दरवाज़ा एक तेज़ खटखटी आवाज़ के साथ खुला और एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला, जिसके गालों पर गड्ढे और आंखों के नीचे गहरे दाग थे। स्वागत है शर्मा जी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ भरभरी थी। मैं हूँ मिस्टर मल्होत्रा, प्रिया का पिता। आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। उनका मुस्कान तो स्वाभाविक लग रहा था, पर उनके आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो राजेश को नाप रहे हो। राजेश ने अपनी बेचैनी को दबा दिया, सोचा कि शायद ये सिर्फ घबराहट हो। अंदर जाने पर एक अजीब सी धुआं और लोहे की खुशबू हवा में थी, जो एक खून की याद दिला रही थी। उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाया गया, जो घने काले पर्दे से ढका हुआ था। कमरे में धीमी रोशनी थी। पुरखों की पोर्ट्रेट्स दीवारों पर लटके हुए थे, जैसे शर्मा परिवार को घूर रहे हो। मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें सोफा पर बैठने का इशारा किया और अपनी पत्नी मिसेस मल्होत्रा का परिचय कराया। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। उनकी आवाज़ मीठी पर डरावनी लग रही थी। प्रिया अभी नीचे आएगी, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। थोड़ी देर बाद प्रिया आई। वो सुंदर थी, लंबे काले बालों और उनकी प्यारी मुस्कान के साथ, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, शायद दुख या शायद डर। उसने सबको प्यार से नमस्ते किया, पर राजेश के ऊपर उसकी नज़र थोड़ी देर ज़्यादा रुकी। राजेश को लगा जैसे उसकी आंखों में एक वार्निंग थी, पर वो तुरंत गायब हो गई। डिनर एक पुराने स्टाइल डाइनिंग रूम में सर्व किया गया, जहां मल्होत्रा परिवार काफ़ी मेहमान नवाजी कर रहा था। डिनर के दौरान एक अजीब करवाहट थी, जो कहीं ना कहीं खुशी के पीछे छुपी हुई लग रही थी। खाना खत्म होने के बाद मिस्टर मल्होत्रा उठकर बोला, रात हो गई है, अब यहीं रुकिए, बहुत सारे कमरे हैं। सुमन ने मना करने की कोशिश की, समझाया कि उन्होंने वापस ड्राइव करने का प्लान बनाया था, पर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे का रंग बदल गया और उनकी आवाज़ ठंडी भरी हो गई। मुझे लगता है हमारे मेहमान नवाजी को मना करना उचित नहीं होगा। उनके इशारे में कुछ ऐसा था जो सबको चुप करा दिया। मजबूर होकर शर्मा परिवार रात वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए, पर उनके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर एक शर्मा परिवार के सदस्यों को अलग अलग कमरों में रखा गया। राजेश का कमरा सबसे आखिरी कोने में था और उसकी माँ बाप और भाई बहनें की कमरे हॉलवे के दूसरे हिस्से में। राजेश के कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, एक पुराना बिस्तर और एक वीक लैम्प जो कम रोशनी दे रहा था। रात के सन्नाटे में हवेली की हर आहट एक अजीब डर का एहसास दिलाने लगी। राजेश ने अपने दिल को समझाया कि ये बस एक वहम है, लेकिन तभी एक हल्की सी दस्तक उसके दरवाजे पर हुई। राजेश ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने प्रिया खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था, आंखों में डर और बेचैनी। राजेश, प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, अपने परिवार के साथ भाग जाओ, अभी के अभी। राजेश हैरान रह गया, तुम ये क्या कह रही हो प्रिया? प्रिया ने इधर उधर देखा, जैसे जांच रही हो कि कोई सुन रहा हो। मेरा परिवार वो लोग ऐसे लोग नहीं हैं जैसे दिखते हैं, ये सब एक जाल है। उन्होंने पहले भी लोगों को यहाँ बुलाया है और उसका गला भर आया, उनको मार दिया है। राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम ये सब क्यों बता रही हो? अगर ये सच है तो तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये और नहीं सह सकती,
लेकिन तुम्हारे पास वक्त कम है। उन्होंने तुम्हारे परिवार को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। जल्दी करो, उन्हें लेकर भाग जाओ। प्रिया अंधेरे में गायब हो गई और राजेश वहीं खड़ा रहा। लेकिन देर सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपने माँ बाप और भाई बहनों को उठाने का फैसला किया। राजेश सबसे पहले अपने माँ बाप के कमरे की तरफ भागा। धीरे से नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने दरवाज़ा धक्का मार के खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए थे। रमेश और सुमन, उसके माँ बाप, बिस्तर पर बेजान पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और छाती से खून की धार बिस्तर पर फैल रही थी। पापा, माँ। राजेश की चीख उसके गले में अटक गई, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अरुण और कविता को ढूंढने का फैसला किया। अरुण के कमरे में जाते ही उसने देखा कि बिस्तर खाली था और जमीन पर खून की लकीरें क्लोसेट की तरफ जा रही थी। डरते हुए राजेश ने क्लोसेट खोला और अंदर अरुण का शव पड़ा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। राजेश का दिमाग घूमने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। कविता, मुझे कविता को बचाना होगा। उसने कविता के कमरे की तरफ भागना शुरू किया और दरवाजे बंद पाया। अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, भैया क्या तुम हो? कविता, मैं हूं, दरवाजा खोलो। राजेश जोर से बोला, ये बाहर से लॉक है। कविता की आवाज थरथरा रही थी। राजेश ने अपना पूरा जोर लगाया और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कविता एक कोने में बैठी थी, आंखों में डर। भैया, वो लोग आ रहे हैं, उसने धीरे से कहा। तभी हॉलवे में भरी कदमों की आवाज गूंज उठी। एक डरावनी हंसी के साथ मिस्टर मल्होत्रा दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था। क्या तुम्हें लगा तुम बस यहाँ से निकल जाओगे? उन्होंने अपनी खतरनाक हंसी के साथ कहा। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। राजेश ने एक टेबल लैंप उठाया और उससे मिस्टर मल्होत्रा पर वार कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा थोड़ा पीछे गिर गए, लेकिन उनकी हंसी और बढ़ गई। मज़ा आएगा, उन्होंने कहा और राजेश और कविता की तरफ बढ़ने लगे। राजेश ने कविता का हाथ पकड़ा और दोनों ने भागना शुरू कर दिया। पीछे मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा की हंसी और उनके कदमों की आवाज़ आ रही थी। राजेश और कविता एक पतली सीढ़ी से नीचे भागे जो हवेली के पीछे के रास्ते की तरफ जा रही थी। अंधेरे में एक रास्ता दिखा, लेकिन जैसे उन्होंने उस तरफ बढ़ा, मिस्टर मल्होत्रा एक शॉटगन के साथ सामने आ गई। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उन्होंने कहा। तभी प्रिया का अचानक प्रवेश हुआ। उसने अपनी माँ को धक्का दिया और गन का गोली दीवार में लग गई। भागो, प्रिया ने चिल्लाकर कहा। राजेश ने कविता को पकड़ा और दोनों दूर निकल गए। जंगल के अंधेरे में पेड़ों के बीच से भागते हुए उन्होंने पीछे मल्होत्रा परिवार की हंसी और आवाज़ों को सुना। कुछ देर बाद उन्हें एक रोड पर हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। एक ट्रक रुक गया और ड्राइवर ने उनका हाल देखकर उन्हें अंदर बैठने को कहा। शर्मा परिवार के बचे हुए 2 सदस्य, राजेश और कविता, पुलिस को सब कुछ बता दिया। लेकिन जब पुलिस हवेली गई तो वहाँ एक खाली और पुरानी जगह के अलावा कुछ नहीं मिला। फर्नीचर पर धूल थी और मल्होत्रा परिवार का कोई निशान नहीं था। राजेश और कविता कभी उस रात के डर को भुला नहीं पाया।